दोस्तों, अगर आपको वीवो कंपनी के स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा पसंद है और 15 से 17 हज़ार रुपए की रेंज में एक बढ़िया सा 5G स्मार्टफोन तलाश कर रहे हैं, तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, नहीं तो आप काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी को मिस कर देंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, वीवो के सस्ती रेंज में दो सीरीज ज़्यादातर चलती है, टी सीरीज और वाई सीरीज। वाई सीरीज के स्मार्टफोन ज़्यादातर ऑफलाइन स्टोर पर सेल होते हैं और टी सीरीज के स्मार्टफोन ऑनलाइन स्टोर पर सेल होते हैं। तो आज की इस वीडियो में टी सीरीज और वाई सीरीज के दो बेहतरीन 5G स्मार्टफोन लेके आया हूं, जिसमें हमारे पास है Vivo T4X 5G और Vivo Y31 5G। करेंगे इन दोनों की अनबॉक्सिंग प्लस कंपैरिजन और देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए रहेगा सबसे बेस्ट। शुरुआत हमेशा की तरह प्राइस से करते हैं। ये जो Vivo T4X है काफी पहले से मार्केट में है और बहुत ज्यादा सेल होता है, काफी ज्यादा डिमांड में भी रहता है ये स्मार्टफोन दोस्तों। हालांकि अभी प्राइस थोड़ा सा ऊपर हो गए हैं, लेकिन ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। अभी भी आप इस स्मार्टफोन को 15 से 15,500 रुपए के अराउंड ऑनलाइन स्टोर पर परचेज कर सकते हैं। 6GB रैम 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ। वहीं पर जो ये Vivo Y31 5G है, हाल ही में लॉन्च हुआ है और इसका 6GB 128GB वेरिएंट सेल हो रहा है 17,000 रुपीज में ऑनलाइन स्टोर पर। ऑफलाइन स्टोर पर ये आपको 16 से 16,500 रुपए के अराउंड मिल जाएगा। अब जो दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स हैं व्हाइट कलर के आते हैं, लेकिन जो Vivo T4X है ये मोबाइल का डिजाइन बॉक्स पर कहीं मेंशन नहीं करता है, जबकि Y31 में आपको बॉक्स पर मोबाइल के दोनों कलर वेरिएंट का रियर लुक मेंशन मिल जाता है। अब ऑफलाइन कस्टमर ज्यादा रिसर्च तो करते नहीं है, उन्हें डिजाइन देखना ही पड़ता है। तो कंपनी वालों ने बॉक्स पर मोबाइल का डिजाइन भी मेंशन कर दिया है कि कुछ ऐसा लुक वाला आपको स्मार्टफोन मिलने वाला है। एआई फीचर्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे। यहाँ देखें तो कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन इस साइड को मेंशन किए गए हैं, जिन्हें डिटेल से आगे डिस्कस करते हैं। फटाफट से इन दोनों बॉक्स को हम ओपन करेंगे। आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जैसे ही बॉक्स ओपन होते हैं तो सबसे ऊपर हमें स्मार्टफोन ही रखे हुए नजर आते हैं, जिन्हें रखते हैं हम फिलहाल साइड में। और बॉक्स के अंदर देखें तो यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट जैसे कि वारंटी कार्ड और यूजर गाइड, और साथ में फोन को सेफ्टी देने के लिए सिलिकॉन के फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट कवर दिए गए हैं। अच्छी बात है, 100-150 रुपए बच जाते हैं हमारे कवर मिल जाने से। इसके अलावा बिल्कुल सेम चार्जर अडेप्टर मिलेंगे दोनों मोबाइल के साथ आपको। 44 वॉट के फ्लैश चार्जर मोबाइल को काफी फास्ट चार्ज करेंगे। और यूएसबी केबल भी आपको व्हाइट कलर की टाइप ए टू टाइप सी, जिसकी लेंथ और क्वालिटी बढ़िया मिल जाती है। लास्ट में बॉक्स में सिम इजेक्टर पिन आपको नजर आएंगी। अब इन बॉक्स को हम साइड रख लेते हैं और इस साइड हम Y31 को रखते हैं और इस साइड को रखते हैं T4X, जिससे आप और आसानी से समझ जाएं। और ये रहे दोस्तों हमारे स्मार्टफोन। पैकिंग से कर लेते हैं इनको आजाद। और ये जो दोनों स्मार्टफोन है पंच होल डिस्प्ले के साथ आते हैं, जिन पर आपको प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी लगे हुए मिल जाते हैं। अब दोनों स्मार्टफोन की जो पावर है हमने एक साथ ऑन कर दी है। देखते हैं किसकी पावर फास्ट ऑन होती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो Vivo T4X है इसकी बूट स्पीड काफी फास्ट है, ये बहुत जल्दी ऑन हो गया है। जबकि Y31 अभी भी अब जाके ऑन हुआ, तो काफी लेट लगा है इसने ऑन होने में। इन हैंड फील दोनों स्मार्टफोन हाथ में एक जैसे फील होते हैं, थोड़े से भारी, चौड़े और बड़े। तो छोटे हाथ होंगे तो काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अदरवाइज देखा जाए तो ठीक ठाक है, हाथ में अच्छे से कंफर्टेबल तो फील हो रहे हैं, लेकिन हैंडी फोन तो बिल्कुल भी नहीं है। अब दोनों स्मार्टफोन के बैक साइड का लुक देखिए। प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ बिल्कुल फ्लैट बैक पैनल, जहां दोनों स्मार्टफोन्स में जो एजेस हैं वो आपको कर्वी नजर आएंगे। नीचे है वीवो की ब्रांडिंग और मैट फिनिशिंग है, लेकिन फिंगरप्रिंट जो है वो हल्के फुल्के विजिबल हो जाते हैं, तो आपने कवर दोनों पर लगा के रखने हैं। कैमरा मॉड्यूल जो है वो दोनों स्मार्टफोन के आपको डिफरेंट टाइप के नजर आएंगे। यहां पर फ्रेम को काफी बड़ा बनाया गया है, जबकि यहां पर फ्रेम आपको छोटा नजर आता है। और दोनों में आपको फ्रेम हल्के से उठे हुए नजर आएंगे, प्लस जो कैमरा लेंस हैं वो भी आपको उठे हुए नजर आएंगे। बिल्कुल सर्कल भी नहीं है दोनों कैमरा मॉड्यूल, बिल्कुल सर्कल लेंस भी नहीं मिलते हैं दोस्तों। तो डुअल कैमरा, जिसमें मेन प्राइमरी कैमरा दोनों स्मार्टफोन दे रहे हैं 50 मेगापिक्सल का। यहां T4X में आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाता है, जबकि यहां पर
0.08 मेगापिक्सल का AI कैमरा दिया गया है। वहीं पर आपको दोनों स्मार्टफोन में डायनेमिक लाइट भी मिल जाती है जो कि नोटिफिकेशन का वर्क करती है, साथ में LED फ्लैश लाइट भी दी गई है। और जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है वो आपको दोनों में 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। दोनों स्मार्टफोन के चारों कॉर्नर राउंडेड, साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट प्लास्टिक बॉडी के साथ, जहां राइट साइड में मिलेगी पावर ऑन की, फिंगरप्रिंट सेंसर, वॉल्यूम रॉकर्स। ऊपर की साइड देखें तो बिल्कुल ब्लैंक कुछ भी नहीं, लेफ्ट साइड में सिम ट्रे और बॉटम साइड में प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर। दोनों स्मार्टफोन्स में आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक जो है वो मिसिंग मिलेगा, यानी कि नहीं दिया है। अब दोनों स्मार्टफोन हमारे बूट हो चुके हैं। सबसे पहले तो इन दोनों की ब्राइटनेस ऑलरेडी 100% हो रखी है और कंट्रोल सेंटर भी देखिए बिल्कुल सेम टू सेम ही आपको नजर आएंगे। इसके अलावा होम स्क्रीन भी बिल्कुल सेम है। डिस्प्ले को करीब से देखिए तो दोनों स्मार्टफोन में जो डिस्प्ले है वो काफी ब्राइट और कलरफुल मिल जाती है। इवन यहाँ पर ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले आपको T4X की मिलेगी, जहां आपको 1050 निट्स तक की पीक प्लस HBM ब्राइटनेस मिल रही है, जबकि Y31 में आपको 1000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और HBM ब्राइटनेस मिलती है। दोनों के जो एजेस हैं वो कॉर्नर ऊपर से पतले, लेकिन नीचे जो चिन है वो आपको थोड़ी ज्यादा नजर आएगी। अब यहाँ पर आइकन भी बिल्कुल सेम दिए गए हैं। स्क्रॉल अप करते हैं तो फोन में मौजूद सभी की सभी एप्लीकेशन नजर आती है। ध्यान से देखने पर पता लगता है कुछ एक प्री इंस्टॉल गेम्स और ब्लोटवेयर एप्लीकेशन दोनों स्मार्टफोन में आपको मौजूद मिलेंगी। हालांकि सेटिंग में जाके इन्हें डिसेबल या अनइंस्टॉल आप कर सकते हैं। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको दोनों स्मार्टफोन्स में मिल जाता है। इसके अलावा डिस्प्ले साइज की बात करें तो डिफरेंट टाइप की डिस्प्ले हैं दोनों स्मार्टफोन्स में, जहां आपको T4X दे रहा है 6.72 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले IPS LCD पैनल के साथ। वहीं Y31 आपको 6.68 इंच की HD प्लस डिस्प्ले दे रहा है IPS LCD पैनल के साथ। तो कितना बड़ा अंतर आ गया दोस्तों डिस्प्ले में। ये T4X फुल HD प्लस डिस्प्ले दे रहा है, वो भी 15,500 रुपए की रेंज में, जबकि 17,000 रुपए में आपको Y31 HD प्लस डिस्प्ले दे रहा है। तो इन छोटी बारीक चीजों को ध्यान में रख के ही स्मार्टफोन परचेज किया जाता है दोस्तों। आज के टाइम अगर आप 12,000 रुपए से ऊपर भी खर्च कर रहे हैं तो फुल HD प्लस डिस्प्ले ही आपने देखनी है। एस्पेक्ट रेशो दोनों का 20:9 और स्क्रीन का रेजुलेशन T4X में 1080x2408 पिक्सल और Y31 में 720x1608 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 393 ppi 264 ppi की दी गई है। वहीं हाइट देखें तो 165.70 मिलीमीटर हाइट है T4X की, Y31 की हाइट है 166.14 मिलीमीटर, थिकनेस 8.09 मिलीमीटर और Y31 में 8.39 मिलीमीटर। थोड़ा सा मोटा ये स्मार्टफोन और ऊपर से थोड़ा भारी भी। 209 ग्राम का है ये स्मार्टफोन, जबकि T4X है 204 ग्राम का। तो हैवी है दोनों स्मार्टफोन, 200 ग्राम से ऊपर इनका वेट जाता है। अब वेट ऊपर होने का रीजन ये है कि दोनों स्मार्टफोन्स पर आपको लगी मिलती है 6500 mAh की पावरफुल बैटरी। तो दोनों स्मार्टफोन से आपको बैटरी बैकअप जो है वो तगड़ा मिल जाएगा। और वीवो कंपनी के स्मार्टफोन्स की जो बैटरीज होती हैं 5 साल तो आराम से खींच लेती है दोस्तों। इसके अलावा एक अंतर ये है कि T4X में IP64 की रेटिंग मिलती है, यानी कि स्प्लैश प्रूफ है। हल्के फुल्के पानी के छींटे या बरसात में भीग जाओ, कभी गलती से पानी गिर जाए तो फोन आराम से सरवाइव कर सकता है। जबकि Y31 IP68 और IP69 की रेटिंग के साथ आता है। तो ये इसमें एक प्लस पॉइंट है, ये वाटरप्रूफ कह सकते हैं हम इस स्मार्टफोन को, क्योंकि कंपनी क्लेम करती है कि हमारा ये स्मार्टफोन जो है 1 मीटर गहरे पानी में या 1.5 मीटर गहरे पानी में दोस्तों, यहां पर वीवो कंपनी ने खुद मेंशन किया है, आधे घंटे तक सरवाइव कर सकता है। अंडर वाटर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी तक हो जाती है Y31 से। अब दोनों स्मार्टफोन की जो सेटिंग है इसे भी हम एक साथ ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो सेटिंग का इंटरफेस आपको बिल्कुल सेम टू सेम ही नजर आएगा। यहां पर आप देख सकते हैं सारे ऑप्शन मौजूद हैं। अबाउट फोन सेक्शन हमें सबसे नीचे नजर आता है, इसे हम ओपन करें तो फन टच OS 15 के साथ आते हैं दोनों स्मार्टफोन, जहां पर आपको दोनों स्मार्टफोन में अलग अलग प्रोसेसर दिए गए हैं। 2.5 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 का 5G चिपसेट आपको वीवो T4X में मिलता है। और Y31 में आपको 2.2 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 का चिपसेट दिया गया है। तो दोनों स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर है वो आपको
प्राइस पॉइंट पर अच्छे मिल जाते हैं। ऊपर से 4nm बेस्ड टेक्नोलॉजी पे आते हैं दोस्तों, तो जो नैनोमीटर हैं वो जितने कम रहते हैं फोन में, फोन का परफॉर्मेंस, बैटरी परफॉर्मेंस उतना बेटर निकल के आता है दोस्तों। इसके अलावा दोनों में आपको 6GB रैम प्लस 6GB वर्चुअल रैम मिल जाती है। एंड्रॉयड 15 पे रन कर रहे हैं दोनों स्मार्टफोन्स, और यहाँ पर T4X में तो मेंशन किया है कि 2 मेजर ओएस अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट दिए जाएंगे। लेकिन Y31 में अभी कंपनी ने ऑफिशियली अनाउंस ही नहीं किया है कि इसमें मेजर ओएस अपडेट दिए जाएंगे। हालांकि 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट तो आपको इस फोन में भी मिलेंगे। अब जो रैम है उसका टाइप है LPDDR4X, और स्टोरेज जो है वो आपको दोनों स्मार्टफोन में 128GB का मिलता है। और यहाँ स्टोरेज टाइप में भी अंतर है दोस्तों। T4X में आपको UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप यानी कि लेटेस्ट और फास्ट टाइप दिया गया है, जबकि Vivo Y31 में जो है eMMC 5.1 का आउटडेटेड और स्लो टाइप दिया गया है दोस्तों। तो ये भी काफी बड़ा अंतर आ गया दोनों स्मार्टफोन में। अब दोस्तों एक्सपेंडेबल मेमोरी कहां तक बढ़ा सकते हैं, इसके लिए पहले हम यहां पर एक बार आपको मेमोरी कार्ड का स्लॉट दिखा देते हैं। तो ये T4X जो है इसका हम सिम ट्रे आपको दिखाएं, तो ये डुअल सिम ट्रे है, इसमें आपको मेमोरी कार्ड का स्लॉट नहीं मिलता। तो मोबाइल खरीदते टाइम ये ध्यान रखना है कि इसमें हम एक्सपेंडेबल मेमोरी नहीं बढ़ा सकेंगे। वहीं पर जो Y31 है इसमें आई थिंक आपको हाइब्रिड स्लॉट मिलता है। एक बार ओपन करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं या फिर 2 सिम कार्ड लगा सकते हैं। तो 1 टेराबाइट तक आप इस फोन में मेमोरी बढ़ा सकते हैं, और यहाँ कुछ भी नहीं बढ़ा सकते दोस्तों। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन का जो है 50 मेगापिक्सल का कैमरा, एक बार इसे भी चेक करके आपको दिखा देते हैं। तो ठीक ठाक क्लैरिटी आ रही है। दोनों स्मार्टफोन के कैमरा आपको अच्छे मिल जाते हैं। वैसे भी वीवो कंपनी के स्मार्टफोन जो होते हैं कैमरा अच्छे प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको दोनों स्मार्टफोन्स में 10x का जूम सपोर्ट भी मिलेगा, और ये 10x जूम क्वालिटी आप स्क्रीन पर नोटिस कर सकते हैं। और वीडियो अगर आप शूट करते हो दोस्तों, तो आप T4X से आप HD, फुल HD और 4K में रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और 1080p में आप 30 fps पर, लेकिन 720p में 30 fps के साथ साथ 60 fps में भी स्मूथ वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाएगी। जबकि ये Y31 में आपको HD, फुल HD का ही सपोर्ट मिलता है, और 30 fps पर आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो एक माइनस पॉइंट है Y31 के लिए, यहाँ 4K का सपोर्ट नहीं मिलता है, ना 60 fps का। ये दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी कैमरा वीडियो मोड में रखे हमने, तो अच्छी क्लैरिटी है। फोटो मोड में आ जाते हैं एक बार। अब देखिए दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा भी आपको अच्छे मिल जाते हैं। पर्सनली मुझे ज्यादा बेटर सेल्फी कैमरा तो T4X का ही लग रहा है, और जूम सपोर्ट दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा में आपको 2x तक का मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये थे वीवो कंपनी की T सीरीज और Y सीरीज के 2 बेहतरीन 5G स्मार्टफोन। और अब आप सीधे सीधे समझ गए होंगे कौन सा स्मार्टफोन हमारे लिए परफेक्ट रहने वाला है, वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है। सीधे सीधे कहूं तो T4X आपके लिए बेस्ट है दोस्तों। बैटरी बैकअप अच्छा है, चार्जर आपको दोनों में सेम ही मिल रहा है। लेकिन अगर आपने IP69 यानी वाटरप्रूफ का सपोर्ट आपको Y31 में मिलता है, इस चीज को अगर साइड रख लें, क्योंकि इतना लापरवाह तो आप होंगे नहीं कि जो अपना फोन आप पानी में घुसाते रहें, तो स्प्लैश प्रूफ तो ये स्मार्टफोन आपको मिल जाता है। और ऊपर से आपके पैसे भी बच जाते हैं। 15,000 रुपये में अगर ये स्मार्टफोन आपको मिल रहा है तो अच्छी डील रहेगी दोस्तों, आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जो Y31 है ये एक ओवर प्राइस्ड स्मार्टफोन साफ साफ कहूंगा दोस्तों। आप समझ गए होंगे, मैंने पूरी डिटेल से जानकारी दे दी है। तो ये जो स्मार्टफोन है इसने तो 14,000 रुपए की कीमत में होना चाहिए था, ना कि 15,000 रुपए। तो मेरे हिसाब से आप अगर फोन परचेज करने का सोच रहे हैं तो रिसर्च आपने करी होगी, तो उस रिसर्च में आप देख सकते हैं T4X बेस्ट निकल के आता है। बाकी तो अपनी अपनी पसंद आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। वैसे भी ये दोनों स्मार्टफोन अलग अलग कंपनी के नहीं है, तो आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वीवो के ही स्मार्टफोन्स हैं।